अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला हज़्ज़रा उम्मतहु मिन फितनतिद दज्जाल व गैरुद दज्जालि अख़वफ़ुनी अलैकुम अल अइम्मतुल मुज़िल्लीन अय अद्दुआत इलल ज़लालात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक तराने के चंद अशार से करना चाहता हूँ जो बाज़ मदारिस में ख़ुद हमारे यहाँ दारुस्सालिहात में उसको पढ़ा जाता है। उस तराने में बहुत बड़ा पैगाम हमारे लिए मौजूद है और इस तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप के उन्वान से हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम जो बयानात कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनसे बहुत ज़्यादा वो तराना मुताबकत रखता है। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों, मोहब्बतों, अक़ीदतों में डूब कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। हम राहे दी के राही अल्लाह के सिपाही देते हैं जानो दिल से तौहीद की गवाही। हम राहे दी के राही अल्लाह के सिपाही
देते हैं जानो दिल से तौहीद की गवाही। सरताज अंबिया पर ईमान है हमारा, दुनिया वो दी का रहबर कुरान है हमारा। किस दर्जे रूह परवर ऐलान है हमारा, ईमानो इस्तिकामत सामान है हमारा। हम राह दी के राही अल्लाह के सिपाही, देते हैं जानो दिल से तौहीद की गवाही। हम जमा कर रहे हैं इल्मो अमल की दौलत, पाएंगे इसके बदले दुनिया में क़द्र अज़मत। शेवा हमारा तातो, जज्बा हमारा खिदमत, हथियार हैं हमारे बेबाकियो सदाकत। हम राह दी के राही अल्लाह के सिपाही। अमनो सलामती के नग़्मे सुनाएंगे हम, ज़ख्मी है क़ल्बे दुनिया मरहम लगाएंगे हम। ईमानो आगही की शम्आ जलाएंगे हम, दुनिया से गुमराही की जुल्मत मिटाएंगे हम। हम राह दी के राही अल्लाह के सिपाही। हम हैं वो फूल जिनसे महकी हुई है दुनिया, हम पर है अब्र रहमत दामान मुस्तफ़ा का। बरक़े बला का शोला मौजे ख़िज़ां का झोंका, कब हम पे चल सका है कब हम पे चल सकेगा। हम राह दी के राही अल्लाह के सिपाही। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा मजमा ही जो है ये आखिर के दो मिसरे पढ़ने में मेरे साथ शामिल हो जाए। हम राह दी के राही अल्लाह के सिपाही, देते हैं जानो दिल से तौहीद की गवाही। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम है। अल्लाह ताला ने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान, इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत
ईमान है, उस नेमत से हमें सरफराज फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हमारे बाज़ मशाइख ने लिखा है कि हमें चाहिए कि रोज़ाना तहज्जुद के वक्त या कम अज़ कम फजर के बाद सुबह रोज़ाना इस नेमत का शुक्र अदा करें। कि इस तरह शुक्र अदा करें, लिखा है कि अल्लाह आपका फ़ज़ल व करम है कि आपने ईमान वाला बनाया। दूसरा जुमला, आपका फ़ज़ल व करम है कि आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। तीसरा जुमला, आपका फ़ज़ल व करम है कि आपने हमें कलिमे तय्यबा की दौलत से नवाजा। दीन ये वो कीमती सरमाया है जिससे हमें दुनिया व आखिरत दोनों जगह कामयाबी वो कामरानी मिलती है। दीन के बग़ैर कोई कामयाबी नहीं। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। कनान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, ईमान ना होने की वजह से वो नाकाम हो गया। दूसरी तरफ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, हबशी हैं, ग़ुलाम हैं, लेकिन ईमान की वजह से वो कामयाब हो गए। बड़े बड़े सहाबा कराम उनको सैयदना कहकर खिताब करते थे, ए हमारे सरदार। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान ना होने की वजह से नाकाम हो गई। फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान की वजह से कामयाब हो गई। ईमान की कदर व मंजिलत समझने के लिए आप इस पहलू से भी सोच सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो शरीयत की तालीम ये है कि उसके दाएं कान में अज़ान पढ़ो, अज़ान कहो, और बाएं कान में इकामत कहो। इसका मकसद क्या है? पैदा होते ही अज़ान और इकामत के कलिमात के ज़रिए उसके दिल पर तौहीद व रिसालत को नक्श कर दिया जाता है। और आखिरी वक्त आता है इंसान का दुनिया से जाने का, तो उस वक्त भी शरीयत कहती है कि कलमे की तलकीन करो। जिनकी आखिरी सांसें चल रही हैं वहाँ करीब बैठ के पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ताकि उसको भी याद आ जाए, वो भी कलमा पढ़ ले और हुस्न खातिमा की दौलत से वो सरफराज हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान जैसी कीमती दौलत हमें अता फरमाई और उसको बचा कर लाने का भी हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत इस्लाम पर आनी चाहिए। अल्लाह ताला सिर्फ एक चीज़ बचा कर लाने का हमें हुक्म दे रहे हैं कि ईमान बचा कर लाओ मेरे पास। क्यों? हमारा बड़ा दुश्मन शैतान है, हमारे ईमान का बड़ा डाकू, जिसने कसम खा रखी है लउग़वियन्नहुम अजमईन, ए अल्लाह मैं सारे ईमान वालों को, मुसलमानों को गुमराह करके रखूँगा। लाक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर बैठ के उनको आप तक आने नहीं दूंगा। लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, मैं उनको बहकाने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए, गुमराह करने के लिए आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा। वान ऐमानिहिम वान शमाइलिहिम, दाईं जानिब से आऊँगा, बाईं तरफ से आऊँगा।
रोज़े अव्वल से ये हक़ व बातिल की कशमकश चल रही है। अल्लाह ने अम्बिया को भेजा, उनका मिशन क्या होता था? लोगों को अल्लाह का तारुफ करवाना, ईमान की दावत देना, बिछड़े हुओं को अल्लाह से मिलाना, उनको जन्नत के रास्ते पर चलाना। और शैतान रोज़े अव्वल से इस कोशिश में रहता है कि कोई भी ईमान पर ना आए, कोई भी कलमा ना पढ़े, जो पढ़ चुके हैं वो भी गुमराह हो जाएं, मुर्तद हो जाएं, बग़ैर ईमान के दुनिया से रुखसत हो जाएं। ये उसका मिशन है। अगर आदमी मापेट मुसलमान तो है, लेकिन वो खुदा ना खास्ता ईमान से महरूम होकर दुनिया से रुखसत हो रहा है, तो उसके लिए कितनी बड़ी तबाही, आखिरत के एतबार से कितना बड़ा खसारा नुकसान होगा, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए बाज़ बुज़ुर्गों के हालात में लिखा है कि वो 2 रकात रोज़ाना नफल इसी नीयत से पढ़ते थे कि या अल्लाह, ये फितनों का दौर है, आज हमारे दीन और ईमान पर चौमुखी हमले हो रहे हैं। आज के दौर में ईमान का ज़ाय हो जाना बहुत आसान हो चुका है। अल्लाह आप ही मेरे ईमान के मुहाफिज बन जाइए, आप ही मेरे ईमान को सलामत रखिए। एक बुजुर्ग रो रहे थे, पूछा किसी ने, हज़रत क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि रोना इस बात पर आया कि आज जो ईमान की दौलत मेरे पास है, कहीं आखिर वक्त के अंदर मैं किसी आजमाइश, किसी फितने में मुब्तला ना कर दिया जाऊं और ये ईमान मुझसे छीन ना लिया जाए। बस ये दौलत, ये नेमत, ये पूंजी, ये सरमाया महफूज रहे आखिर तक। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुस्न ख़ातिमा की दुआ कर रहे हैं, कुरान ने उसको नकल किया है, वो आपकी और हमारी इबरत के लिए है। वरना पैगंबरों का ख़ातिमा ईमान से हटकर नहीं हो सकता, वो मासूम होते हैं। पैगंबरों की मौत कलमे पर ही होती है, ये हमारा अक़ीदा है। हाँ, तो वो दुआ कर, तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ए अल्लाह आप इस्लाम की हालत में मुझे मौत अता फरमाइए, मुसलमान होने की हालत में वफ़ात दीजिए, और कल क़यामत के दिन आपके नेक बंदों के साथ मुझे उठाइए, मेरा हश्र फरमाइए। जनाजे के अंदर जो दुआ पढ़ी जाती है ना, तीसरी तकबीर के बाद, उसको दुआए मग़फ़िरत, दुआए मय्यत बोलते हैं। आप सबको याद होगी ना, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये अल्लाह जब तक ज़िंदा रखिए इस्लाम पर ज़िंदा रखिए, और जब मौत का वक्त आ जाए तो ईमान पर मौत दीजिए। इससे हमको अंदाज़ा हो जाता है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए तो मुतमईन नहीं होना चाहिए कि यकीनी तौर पर ये नेमत हमारे पास आखिर वक्त तक महफूज रहेगी। नहीं, इसको बचाने की, संभालने की फ़िक्र बहुत ज़रूरी है। खुसूसन इस दौर में 1450 साल इस्लाम की पूरी तारीख़ में जो फितने कभी कभी माजी में सर उठाते थे, आज वो सारे फितने सरगर्म हैं। बहुत ताकतवर फितने हैं, कैफियत के एतबार से, कमियात के एतबार से। उसके लिए बहुत ज़्यादा ईमानी कमाल की, बहुत ज़्यादा रूहानी ताकत की, बहुत ज़्यादा
दिलों में ईमान की अज़मत पैदा करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इल्म दीन की, बहुत ज़्यादा अक़ाइद का इल्म सीखने, बहुत ज़्यादा उलमाए किराम से जुड़े रहने की ज़रूरत है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर गुज़रे हैं, 40 जिल्दों में उन्होंने तफसीर लिखी है। जब आखिरी वक्त आया तो इब्लीस शैतान पहुंच गया बहकाने के लिए। उन्होंने अल्लाह की वहदानियत पर कि अल्लाह एक हैं, अल्लाह मौजूद हैं, वो एक हैं, तौहीद के ऊपर उन्होंने अपनी किताब में 100 दलाइल लिखे, अक़ली दलीलें। इब्लीस पहुंचा, उसने सवाल किया कि अल्लाह एक हैं, अल्लाह मौजूद हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? उन्होंने दलील पेश की, तोड़ दिया, दूसरी दलील तोड़ दिया, ऐसा तोड़ता गया। वो दलीलें पेश करते जा रहे हैं, तोड़ता जा, वो सारी दलीलें तोड़ दिया इब्लीस। अब वो हैरान परेशान, चूँकि वो बहुत बड़े अल्लाह वाले भी थे, बहुत बड़े मुहक्किक थे। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर में कहा है, अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ आता नहीं बे आहे सहरगाही। तो अल्लाह ने करम किया, उनके शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह किसी दूर मकाम पर रहते थे। वो नमाज की तैयारी कर रहे थे, वज़ू बना रहे थे। अल्लाह ने मुनकशिफ कर दिया कि इमाम राज़ी का आखिरी वक्त है, इब्लीस उनको भटका रहा है, वो परेशान हैं। बस उन्होंने पानी का चुल्लू लेकर यहीं से फेंका और कहा कि राज़ी, तुम ये क्यों नहीं कहते कि इब्लीस मलून मरदूद दफ़ा हो जा। मैं बग़ैर किसी दलील के अल्लाह को एक